हंजर ही नहीं आंख में पानी भी चाहिए। हंजर ही नहीं आंख में पानी भी चाहिए। ए खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। शेर आपने सुन लिया होगा। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा है प्रोग्राम के शुरू में? ये जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ये उस पर बिल्कुल परफेक्ट फिट आता है कि इमरान खान को ये जो साइफर में 10 साल की सज़ा कैद बा मुशक्कत सुनाई गई है और तोशाखाना केस में 14 साल की कैद सुनाई गई है, तो जो इमरान खान के जो दुश्मन हैं वो बिल्कुल सामने हर चीज़, वो कहते हैं ना, उतार कर नंगे होकर सामने आ गए हैं। सिर्फ एक एजेंडा है कि इमरान खान को अपने सामने झुकाना, घुटनों के बल लाना, माफी मंगवाना, नाक रगड़वाना, सिर्फ एक एजेंडा है। अब वो कैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस तरह हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये शेर मैंने क्यों पढ़ा कि ए खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, यानी कि वो दुश्मन चाहिए जो कम से कम बेईमान ना हो, कम से कम ऐसे हरबे इस्तेमाल ना करे, यानी कि बहू बेटियों को इस्तेमाल ना करे, लड़ाई के दौरान बहू बेटियों को उठाए ना, उनकी वीडियोस ना बनाए, बीवी पर ऐसे मुकदमात ना चलाए जो आज तक पूरी दुनिया में कभी नहीं चले। जी, इद्दत मुकम्मल हुई या नहीं हुई, इद्दत से पहले ही निकाह कर लिया, या जी इसने ये कर दिया, यानी कि ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। कभी तारीख में ना सोचे थे और मुझे नहीं इल्म कि आने वाले वक्तों में भी कभी ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी शख्स इतना नहीं गिर सकता जितना आजकल के जो दुश्मन है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान के खिलाफ गिरे हुए हैं। खुदारा कुछ तो दीन और ईमान रखें, कुछ तो बातों को अपने आगे गाइडलाइन लगाएं, कुछ तो अपनी बॉर्डर लाइन रखें कि इससे आगे नहीं जाना। चले इमरान खान पे जुल्म करने हैं, उसके घर वालों पर नहीं करने, उसकी बीवी को हमने नहीं, हाँ आज बुशरा बीवी को भी 14 साल की जो सज़ा सुना दी गई है तोशाखाना में, उसको भी पकड़ लिया गया है। उस्मान डार और उमर डार की वालदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किस किस औरत का नाम लूँ मैं? लोग हमसे पूछते हैं, जी कुरैशी साहब आप अपना तजिया बताएं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कुछ बताएं। तो मैं क्या क्या बताऊं उनको? मैं आगे से कहता हूं, भाई ये जो सूरत हाल चल रही है, ऐसी गंदी सूरत हाल, ऐसी कमीनी सूरत हाल मैंने आज तक नहीं देखी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकता हूँ? मुझे इल्म ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट व उसके जो रुफाका हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जो आशीर्वाद तले जो लोग हैं, वो इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि उनकी हद ही नहीं रही। मजीद गिरते जा रहे हैं, नंगे होते जा रहे हैं, सिर्फ एक इमरान खान को गिराने के लिए। तो हम क्या तजिया बताएं? अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी को तजिया बताऊं, जी उसकी बीवी को नहीं उठाया जाएगा, तो ये भी हो रहा है, तो फिर मैं क्या बताऊं? उसकी बहन बेटियों को, MNAs की, MPs की नहीं उठाया जाएगा, तो ये भी हो रहा है। तो फिर मैं क्या तजिया बताऊं? उस मुल्क में क्या तजिया होगा? ठीक है, अगर आप किसी आम शख्स की भी बहन बेटी को उठा लें तो वो भी मान जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई, जो गुनाह मुझ पे डालने हैं डाल दो, मेरी बीवी को छोड़ो, बच्ची को छोड़ो, माँ को छोड़ो, बहन को छोड़ो। ये औरतों का इस्तेमाल कभी पुरानी जंगों में जो गोरे लोग थे वो इस्तेमाल किया करते थे मुसलमानों के खिलाफ, सल्तनतें वापस लेने के लिए, लेकिन ये हरबे हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह जाने हम किस डगर पर जा रहे हैं, किस राह पर चल निकले हैं, कहाँ रुकावट रुकेंगे हम। भाई आप जब आपको शिकस्त नजर आ रही है, आप क्यों नहीं बाज आ रहे? आप ऐसी तारीख लिख रहे हैं कि क़यामत तक जो लोग आने वाले हैं वो आपको गालियां ही देते रहेंगे। आप एक मुकद्दस इदारा है पाकिस्तान का, आप फौज हैं, लेकिन आप क्यों ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सियासतदानों की जरूरत ही नहीं है। माजी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है, और वो किसकी मां पर हो रहा है? वो सिर्फ एक ही इदारा है, वो उसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट। वो भाई आप रुक जाएं, आप क्यों अपनी बदनामी जो ले रहे हैं इतनी ज्यादा कि क़यामत तक लोग आपको गालियां दे? आखिरकार आप है तो हमारी फौज ना। हमारा भी दिल दुखता है कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, लेकिन हम क्या करें? अब हम हक का साथ ना दें
तो भाई खुदारा आप रुक जाएं। इमरान खान को आपने क्या मार देना है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इतना आपने खुद अपने आप को गिरा कर आपने उसको मारना है, तो वो तो अमर हो जाएगा। वो जैसे वो कहते हैं ना जी, भुट्टो जिंदा है तो इमरान खान का भी ये नाम लिया करेंगे, भुट्टो वाले भी लिया करेंगे जी इमरान खान वाकई जिंदा है, उसका एजेंडा जिंदा है, उसका नजरिया जिंदा है। तो आपने क्या करना है, दूसरा भुट्टो पैदा करना है इस कौम में। अब आपकी इज्जत वापस नहीं आनी, आपकी इज्जत इसी तरीका वापस आ सकती है जो कुछ रह गई है कि आप बाहर हो जाएं। अब साइफर की थोड़ी सी बात करें जी। साइफर में जनरल बाजवा साहब ने कहा जी ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसे ही हवा में कागज का टुकड़ा लहरा कर अवाम को गुमराह किया गया है, ये कुछ भी नहीं है। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। कुछ सहाफी हजरात जो सलीम साफी साहब के जैसे लोग थे, वो कहते थे मैं पीटीआई के लोगों की तरह खुदकुशी तो नहीं, अगर ये साइफर सच हो जाए तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। भाई छोड़ो, अब तो वो सच भी साबित हो गया और सजा भी हो गई कि तो क्या, या तो फिर आप ऐसा करें अदालतों को सजा दें जो एक झूठी चीज पर सजा दे रहे हैं। ठीक है, आप शहबाज शरीफ साहब से पूछे जाके, वो कहते थे अगर ये वाकई गैर मुल्की एजेंडा साबित हो, साजिश साबित हो, तो मैं इमरान खान के साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा। भाई हो जाओ साथ खड़े, अब क्या है। ऐसे ऐसे बयानात मैं आपको लोगों के सुना सकता हूं। आज वो सब उनको चाहिए चुल्लू भर पानी में, एक प्याले में पानी लें चुल्लू भर और उसमें नाक डुबो कर मर जाएं। जो कहते थे ये साइफर चीज ही कुछ भी नहीं है, उस पर मोहर लग गई है, ता कयामत वो साइफर सच साबित हो गया है। ठीक है, वो सियासतदान, वो सहाफी जो कहते थे ये कुछ भी नहीं है, आज वो शर्मिंदा भी नहीं हो रहे। भाई कुछ तो शर्म करो ना। अगर ये झूठ है तो फिर उसको सजा क्यों, और अगर ये सजा हुई है तो इसका मतलब है कोई साजिश तो हुई ना, तो फिर सजा पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट को मिलनी चाहिए जो अमेरिका का आला कार बनी। ठीक है, पूरी पार्लियामेंट पीडीएम की जो लोग थे उनको मिलनी चाहिए सजा, और सजाए मौत मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। जो गैर मुल्की झंडे पर जिन्होंने काम किया, इमरान खान को उतारा और नई गवर्नमेंट को आने दिया, नई गवर्नमेंट को लेकर आए, इन सब को फिर इतनी कड़ी सजा, गद्दारी की सजा, मुकदमात बनने चाहिए, इन पर गद्दारी के केस होने चाहिए, इनको ताहयात जो है नाअहली का सामना करना पड़ना चाहिए, और इनको ताहयात जो जेल में रखना चाहिए। सिर्फ एक शख्स जो सच बोल रहा था, कोई उसको मान भी नहीं रहा था, अब उसी को ही सजा दे दी अकेले को। और भाई कुछ शर्म है, कुछ शर्म कर ले, कुछ हया, कुछ तो यार, ए खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, कोई दीन ईमान वाला चाहिए, कोई यार कोई शराइत पर तो कुछ करो दुश्मनी, कुछ असूल तो रखो। क्या हमारी पाक फौज, अजीम फौज, पाक फौज ये स्ट्रेटेजियां इस्तेमाल करेंगे लोगों के सामने? ये लोगों की बहू, बेटियां, बच्चियां, बीवियां, उनको उठाएंगे, उनको नंगा करेंगे, मिसिंग पर्सन बनाएंगे, ये करेंगे? कसम से आज मुझे दुख हो रहा है अपनी पाक फौज पर कि ये किस तरफ चल पड़ी है, किसका साथ दे रही है, साथ किसका देना था और दे किसका रही है। शर्म आनी चाहिए आज तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम के तमाम पीडीएम की जमातों को, उन लोगों को जो उस वक्त इस आला कार में शामिल हुए। ठीक है, ये एक ऐसी वो कहते हैं छिपकली है जो मुंह में चली गई है, अब ना बाहर फेंक सकते हैं क्योंकि वो बाहर निकलती नहीं, ना अंदर निकल सकते, अंदर निकले तो मर जाएंगे। अगर वो साइफर को सच माने तो फिर वो हम सबको गद्दार मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर झूठ माने तो इमरान खान पर फिर केस कैसा, सजा कैसी? भाई कोई असूल तो कायम करो, कोई खेलो तो शराइत के साथ। हर खेल की कुछ शराइत होती है, असूल होती है, दुश्मनी की भी शराइतें और असूल होती हैं, ईमानदारी होती है। और तोशाखाना का आप सुन लीजिए, हर बंदे ने तोशाखाना में हाथ साफ किए हैं, गाड़ियां ली हैं,
पता नहीं क्या क्या घड़ियाँ ली हैं, क्या क्या लिया है, हार लिए हैं, लेकिन सजा सिर्फ इस अकेले को। ये अजीब बात है भाई। मुझे तो कुछ इंसाफ की समझ नहीं आई उस मुल्क में। अल्लाह जाने क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, ठीक है, क्या इलेक्शन होंगे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। जो एस्टेब्लिशमेंट इतनी नंगी हुई पड़ी है, कल को क्या वो आपको जीतने देगी? मुझे नहीं लगता कि वो आपको जीतने देगी, बल्कि आपको मेरे ख्याल से वो वोट भी जितने वो चाहेंगे उतने डालने देंगे, बाकी आपको वो उतने पढ़ने भी नहीं देंगे जितने वो नहीं चाहेंगे। अगर आपको वोट पढ़ भी जाए, रिजल्ट उनकी मर्जी का आएगा। खुदारा अब भी वक्त है, अभी भी वो कहते हैं ना, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, बिगड़ा बहुत कुछ है, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। दोबारा मुझे डर है कहीं 9 मई का वाकया दोबारा ना पेश आ जाए, दोबारा ना 9 जनवरी हो जाए, 9 फरवरी हो जाए, 9 मार्च हो जाए, या कोई भी दिन हो जाए। अवाम को इतना ना तंग कीजिए कि अवाम दोबारा आपको पत्थर मारे, आपकी गाड़ियों को आग लगाए, आपके घरों को आग लगाए, फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। ठीक है, आप भी तो हमारे दरमियान ही रहते हैं ना, ठीक है। तो इतनी इस हद तक मत गिरे कि अवाम आप पर चढ़ दौड़े, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी होगी, पर मुल्क पाकिस्तान का नुकसान होगा, लोग हंसेंगे। ये दुनिया की नंबर 1 फौज है, दुनिया की नंबर 1 ISI है, तो ये क्या आपने काम शुरू किए हुए हैं? अवाम जिसको चूज करती है करने दे। जो 77 साल तक आपने मजे लूट लिए हैं वही काफी हैं, आगे आप रुक जाएं। अब अवाम पे छोड़े, अवाम किसको लाना चाहती है उसको आने दें, जिसको अवाम रिजेक्ट करती है उसको रोक दें। ये आपका फर्ज बनता है, ना कि जिसको अवाम रिजेक्ट कर रही है आप उसको मुसल्लत कर रहे हैं, और जिसको अवाम लाना चाहती है आप अवाम को भी मार रहे हैं, और उसको भी, उस पर भी केस पे केस, सजाएं पे सजाएं। और जिस पे सजाएं हुई पड़ी हैं उसको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसको एक दिन भी जेल में नहीं लेकर गए। माशाल्लाह, क्या इंसाफ है। क्या ऐसे तो नहीं 134-35वें नंबर पर इंसाफ का इदारा, इसको मैं कहता हूं इंसाफ की लिस्ट में भी नहीं होने चाहिए। ये अजीब इंसाफ है। मैं कहता हूं ऐसी अदालतों को आग लगा देनी चाहिए जो ऐसे इंसाफ करती हैं। क्या वीवर, क्या हम तजिया आपको बताएं रोज, ये होगा वो होगा, क्योंकि कोई हद हो तो हम बताएं ना जी ये होगा इलेक्शन में। पता नहीं इलेक्शन में ये कितने नंगे हों, कितने गिरे, तो कोई तजिया नहीं है किसी का। ये सहाफियों की बातें आपने सुन लीजिए। मैं सलीम साफी साहब के लोग जैसे लोग कहते थे मैं PTI के लोगों की तरह खुदकुशी तो नहीं, लेकिन सहाफत ही छोड़ दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। आज उनको चाहिए अपने मुंह पर थप्पड़ मारे सलीम साफी साहब कि ये मैंने क्या कह दिया उस दिन मुंह खोला, और इतना गंदा खोला कि गटर से भी ज्यादा गंदा मुंह खोला। अब क्या करेंगे उसका हाल? सलीम साफी से कोई पूछ ले जाकर, कम से कम आगे माजरत तो कर लें जी, बिल्कुल वो वाकई साजिश थी और है, अब तो साबित हो गया। तो भी ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने सिर्फ ये बताना था कि कोई हद नहीं है इनके गिरने की। ऐ खुदा, मुझे कम से कम दुश्मन भी खानदानी देना, ऐसा वो कहते हैं ना, ऐसा बेईमान और बेजमीर ना देना जो ना बहू में कोई फर्क रखे, ना बेटी में, ना माँ में, ना बहन में, बस वो अपना काम निकाले जिस तरह निकलता है, ठीक है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसा नहीं होना चाहिए, असूलों वाला शख्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे नबी पाक ने दुश्मनी भी एक तरीके से जंगें लड़ी हैं, बेसूली नहीं की, ठीक है। और दोस्ती भी असूलों पर हो, बेईमानी ना की जाए, वादा खिलाफी ना की जाए, धोखा ना दिया जाए। तो वे ये थी हमारी वीडियो। अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।